अभी लिखते हैं नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। थ्रू अ ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब लिखते हैं ना थोड़ा सा नाइंसाफी होगा। स्लैब का मतलब स्लैब होता है एक क्यूबॉइड सा टुकड़ा, ठीक है। क्यूबॉइड से नहीं, कोई सा भी टुकड़ा चलेगा, स्लैब स्लैब होता है। अब रेक्टेंगुलर हो, क्यूबॉइडल हो, रेक्टेंगुलर हो नहीं सकता, क्यूबॉइडल हो, क्यूबॉइडल हो, क्या बोल रहे हैं, क्यूबॉइडल और क्या, क्यूबिकल, सॉरी क्यूबिकल हो, क्यूबॉइडल हो, ट्रायंगुलर शेप का हो, कुछ भी शेप का हो सकता है, ठीक है। ग्लास का मतलब तो ग्लास होता है, शीशा होता है, तो ग्लास स्लैब नहीं चलेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेते हैं यहाँ पे, ये बना लिए। ग्लास स्लैब मतलब ग्लास का टुकड़ा, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का मतलब ग्लास ग्लास का जो टुकड़ा होगा वो रेक्टेंगल का शेप का होगा। हाँ हाँ, क्या ग्लास रेक्टेंगल होता है? घर में जो ग्लास हम लोग ग्लास से पानी पीते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ग्लास ग्लास, वो ग्लास नहीं है एक्चुअली, वो है टम्बलर। बताएं तुम लोगों को पहले, क्या नहीं, टम्बलर होता है, टम्बलर, ठीक है। और वो टम्बलर अगर ग्लास का बने तो उसको बोलते हैं ग्लास टम्बलर। तो फॉरेनर लोग, हम लोग स्टील का ग्लास, स्टील का टम्बलर से पीते हैं। फॉरेनर लोग हर एक ग्लास उन लोग का किसका रहता है, हर एक टम्बलर किसका बना हुआ रहता है, ग्लास का बना हुआ रहता है, इसलिए वो डायरेक्टली ग्लास ग्लास बोलता है, तो हम लोग भी ग्लास ग्लास बोल देते हैं। ग्लास इज अ मटेरियल, ग्लास मतलब होता है कांच, दैट्स इट, यही ना। तो हम लोग बोलते हैं कांच का पानी कांच का, सिर्फ कांच बोलते हैं हम लोग को बोलना चाहिए कांच का टम्बलर लाओ, टम्बलर इज द वर्ड उस शेप का। ये जो शेप है, दिस शेप इज नोन एज टम्बलर, जिसमें पानी पी सकते हैं। अब इट कैन बी अ स्टील टम्बलर, हम लोग घर में स्टील टम्बलर यूज़ कर सकते हैं, या तो ग्लास टम्बलर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग नहीं बोलते, हम लोग सिर्फ क्या बोल देते हैं, ग्लास लाओ। ग्लास जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर शेप का हो, ग्लास तो ये भी शेप का होता है। हम लोग मार्बल से खेलते हैं, खेलते थे, या फिर पता नहीं, वो मार्बल का टुकड़ा भी ग्लास है, तो स्फेरिकल शेप का है, तो रेक्टेंगल कैसे बोल दिया तुम, इसे रेक्टेंगल ही होता है। ये ग्लास का सीट है, ये ग्लास का कुछ ऐसा है, ये ग्लास रेक्टेंगुलर इस तरह से दिख रहा है कुछ, ये ऐसा है कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। 3D व्यू बता रहे हैं, स्कूल में होगा देखना, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिखाया था ना, दिखाया था, हाँ ओके। तो इसी को देखना, रखा होगा बेंच में, और एक लेजर लाइट लेके वो किया होगा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस दिखा दिया ये ग्लास स्लैब। तो देखो यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है, यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है, यहाँ से हम लोग एक लेजर लाइट पास कर रहे हैं, मान लो ये जो लेजर लाइट होना चाहिए वो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट, इसका मतलब समझते हैं पहले। मोनोक्रोमैटिक लाइट होना चाहिए, या फिर मोनोक्रोमैटिक रे होना चाहिए। मोनो मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब कलर, एक कलर वाला लाइट। जैसे अगर व्हाइट लाइट पास करेंगे तो व्हाइट लाइट इज नॉट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, व्हाइट लाइट इज ए हेप्टाक्रोमैटिक लाइट, मतलब उसमें 7 कलर होता है। हाँ, ग्रीन भी हेप्टा मतलब मोनोक्रोमैटिक नहीं है, रेड मोनोक्रोमैटिक है, ग्रीन जो प्राइमरी कलर होता है तुम लोग को ज़्यादा पता होगा, प्राइमरी कलर्स आर मोनोक्रोमैटिक लाइट्स, रेड ब्लू ये सब प्राइमरी कलर्स है। ग्रीन से नहीं होगा, ग्रीन से अगर करोगे ना तो ऐसे छितरा जाएगा लाइट, अलग अलग कलर निकलते रहेगा। जैसे व्हाइट से अगर इस चीज़ को करोगे, अगर इसको व्हाइट से करेंगे ना, व्हाइट लाइट देंगे तो यहाँ पे 7 को कलर दिखने लग जाएगा, पूरा रेनबो फॉर्म हो जाएगा ग्लास स्लैब में, तो नहीं करना वो। तुम लोग के पास वो ग्लास वाला स्केल है अभी किसी के पास, ग्लास स्केल? हाँ, इसका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है ट्रायंगुलर पार्ट, ठीक है। ये है ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब। ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब से इसको देखना, इसको देखना, मतलब इस तरह से देखना, इसमें अलग कलर्स दिखेगा। एक क्रोमैटिक का मतलब कलर, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट ही लेना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये रहा इंसिडेंट रे, ठीक, तरीका समझना। जहां पे टकरा गया, जो बाउंड्री होगा टकराने वाला, ये वाला क्या है, एयर है बाहर, ये वाला ग्लास है, और फिर से बाहर क्या है, एयर क्या है, रेयर है कि डेंसर है, रेयर। रेयर का मतलब क्या था, जिसका जिसका ब्लड ग्रुप रेयर हो, जिसका डेंसिटी, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो, जिसका डेंसिटी कम हो। किस चीज़ का डेंसिटी, एयर का नहीं, हम बोल रहे हैं डेंसिटी कम हो मतलब भीड़ कम हो। किस चीज़ का भीड़, मतलब किसके हिसाब से भीड़ कम हो,
लाइट के हिसाब से वो कम भीड़ वाला इलाका है, इस तरह से। रेयर, रेयर सिर्फ नहीं बोलते, उसका पूरा नाम क्या होता है? सिर्फ रेयर बोलना सही नहीं है, पूरा नाम क्या बताए थे? ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। मतलब ऑप्टिकली मतलब लाइट, ऑप्टिक्स मतलब लाइट होता है, मतलब लाइट के हिसाब से रेयर मतलब कम भीड़ वाला इलाका, और ऑप्टिकली डेंसर मतलब लाइट के हिसाब से ज़्यादा भीड़ वाला इलाका। समझ में आ रहा है? तो ये है रेयरर मीडियम, लिख लेते हैं ब्रैकेट में रेयरर, और ये वाला हो गया डेंसर। डेंसर से रेयरर जाता था तो क्या होता था? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ड्रैकुला लिखे थे हम लोग। और रेयरर से डेंसर जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, आरडीटी। तो तरीका देखना, जहां पे आके टकरा गया, ठीक है, तो वो सरफेस देखना कि किस सरफेस में टकराया। सरफेस, बार बार बोल रहा है क्या? सरफेस, याद रखना, वॉट्स मोर, सरफेस। भूलोगे फिर से, ये सरफेस में टकराया ना, कौन सा सरफेस में टकराया? ये टकराया, ये पॉइंट को नहीं देखना है, जब इस पॉइंट में टकराया उस पॉइंट का सरफेस देख लेना है। उस सरफेस के इस पॉइंट से इस सरफेस का, इस पॉइंट से इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करना है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वंस मोर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से? उस पॉइंट से जहां पे टकराया है। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करना है नॉर्मल, वो क्या करना है? सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, यहां जैसे ही आया, इसको, इस एंगल का नाम क्या पड़ गया? एंगल आई। इसको जाना किधर था? इधर जाना था, ऐसे जाना था, जाना ऐसे था, बट किधर निकल जाएगा? तो इसको दो रास्ता है इसके पास, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। इधर से तो नहीं जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्ट करेगा, अपना रास्ता बदलेगा। तो ऑप्शन 1 है उसके पास, ऑप्शन 2 है उसके पास। ऑप्शन 1 लेगा कि ऑप्शन 2 लेगा? तो हम लोग रटने वाला काम करते हैं। रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल के तरफ आ जाएगा, नॉर्मल के तरफ। और सोचने वाला बात करते हैं एक बार, याद है सोचने वाला तरीका? दृष्टि याद है? सोचने वाला तरीका क्या था? हाँ हाँ, इधर उसका भीड़ ज़्यादा हो गया ना, भीड़ ज़्यादा हो गया मतलब तकलीफ हो रहा है उसको जाने में, तकलीफ हो रहा है तो उसको क्या करना है? रास्ता रिड्यूस करना है। रास्ता रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा कम करना पड़ेगा एंगल को, ठीक है। तो हम लोग इधर से पास करवा देते हैं ऐसे। इस रे को क्या बोलते हैं? इस रे को क्या बोलते हैं? आर, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। फिर से, मोबाइल है, जहां पे टकराया वो वाला पॉइंट को नोट कर दिए, और वो जो पॉइंट है वो किस सरफेस का है वो देखना है। सरफेस, सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट से। ये बात समझ में आ रहा है? बार बार बोल रहे हैं, आ रहा ना? गलती मत करना, क्वेश्चन देंगे आगे जाके, यहीं पे फंसोगे, ठीक। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मत बोल देना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आर का मतलब रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अभी जैसे ही यहाँ पे टकराया, इसके बाद इसको जाना था ऐसे, निकलना था ऐसे, बट वो जाएगा नहीं वैसा, बाउंड्री मतलब मीडियम चेंज हो गया। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कौन सा फॉलो करेगा? 1 की 2। डेंसर, ये था डेंसर, कीचड़ वाला जगह, तकलीफ हो रहा था, अब उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है तो क्या होगा? ज़्यादा दूर जाना चाहेगा, रास्ता बड़ा करना चाहेगा, तो 2 से जाएगा तो बड़ा रास्ता हो जाएगा, इसलिए 1 चूज़ नहीं करेगा, 2 चूज़ करेगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, रटने वाला तरीका। ये है डेंसर, ये है रेयरर। डेंसर से रेयरर जाता है तो नॉर्मल के अवे भागता है, जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे आएगा तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। तो दूर भगा दो, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा रे? ई आर। ई आर का मतलब, बहुत बढ़िया, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, ठीक हो गया। इमरजेंट रे और नॉर्मल कहाँ पे है बताना, इसमें से कौन सा? उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस किसको बोलते हैं? इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसमें से कौन होगा एंगल ऑफ इमरजेंस? गलत हो गया, गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं गलत हो गया। नाइस जोक। इमरजेंट रे ये वाला है, ये वाला नॉर्मल है, तो एंगल ये पूरा होगा, तो 1 + 2। समझ आ रहा है? अरे सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, हमको ऐसा देना था,
कोई बात नहीं, मेरा गलती है। ठीक है, तुम लोग सही बोल रहे थे, जो लोग 2 बोल रहे थे सही है। मोए मोए हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ई। एंगल ई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमरजेंस। इमरजेंसी मत लिख देना, एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, इंसिडेंट रे को ऐसे जाना था, अगर वो ऐसे ही निकल लेता पूरा तो ऐसे आता, देखना कैसे आता, रेड पेन, इसको ऐसे अगर निकल जाता, कुछ नहीं होता इसके साथ, तो ऐसा निकलता, ऐसा निकलता। ये बात समझ में आया, ऐसा निकलता। बट वो ऐसा करके ऐसा ना जाके ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो जाना था ऐसा, हल्का सा शिफ्ट हुआ। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये जो शिफ्ट है, ये 2 लाइन जो दिख रहा है, ये पैरेलल है कि नहीं एक दूसरे का, ये पैरेलल शिफ्टिंग हुआ लाइन का। इस पैरेलल शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलते हैं क्या, बोलो, बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, देखना किससे, डी से। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये हो गया पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट हमेशा याद रखना पैरेलल ही होगा। ये हो सकता है शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग है वो हो सकता है बड़ा हो सकता है पतला हो, बट हमेशा 2 लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई पूछे कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, वो बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कितना एंगल से डेविएट किया अपने आप को। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इसको जाना था ऐसे, ठीक है, गया ऐसे, निकला ऐसे, मतलब ना निकलना था ऐसे, निकला ऐसे, तो कितने एंगल से डेविएट हुआ। कोई एंगल पूछ दे, कितने एंगल से डेविएट हो गया। हाँ, देखो एक चीज़ बताओ पहले, इसको जाना था ऐसे, इतना इतना सा एंगल डेविएट किया, तो बोलेंगे यहाँ तक अगर पूछा जाता, यहाँ तक जो कहानी है, इधर मत जाओ, बाहर मत जाओ, यहाँ तक कहानी क्या हुआ, तो कुछ डेविएट हुआ है। कितना एंगल से डेविएट हुआ है, यहाँ इतना एंगल से, इतना एंगल से डेविएट हुआ है। बट अगर बाहर पूरा एक साथ कहानी देखो, तो जो डेविएट है वो कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री है। बात समझ में आया। अगर ये ऐसे ही निकल जाता पूरा, इधर नहीं होता वापस, ऐसे निकल जाता, और बाहर ये ऐसे निकलता, तब कितना एंगल से डेविएट होता, फिर से इतना ही एंगल से डेविएट होता। एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन में एंगल वर्ड यूज हो रहा है, तो एंगल मतलब कोना होता है, वो कोना दिखना चाहिए। जब ये लाइन देख रहे हो और ये लाइन देख रहे हो, कोई कोना दिख रहा है क्या, इसलिए 0 डिग्री। समझ आया, ओके, शायद समझ में आया। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डिनोट किससे करते हैं वो देख लेना, तुम लोग के बुक में भी यूज़ होता है शायद। अच्छा, इसको मिटाना नहीं था क्या, छोड़ देता है। ये ऐसा करके एस बनाना है, ठीक है। पहले एस बनाते हैं, एस बनाते हैं, एस बनाएंगे, इसको सटा देंगे। ये है डेल्टा का साइन, इस साइन का नाम क्या है, डेल्टा। इस डेल्टा का साइन को यूज़ किया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, जो कि इस केस में कितना डिग्री है, 0 डिग्री। इसको लिख लो पूरा। ये ले लिए एक ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब, और इसका इंसिडेंट रे पास कर दिया ऐसे। ये भी कैसा इंसिडेंट रे है, मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक रे। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे का तुम लोग को पता करना है कैसे निकलेगा बाहर। ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर। रेनबो वाला होता अगर ये वाइट लाइट होता तो, ये तो मोनोक्रोमैटिक है। हाँ, करो, स्टार्ट करो। हाँ, कॉपी में करें, और कहाँ कर सकते हो, बेंच में नहीं करने देंगे हम। इंसिडेंट रे यही वाला रहेगा, कहीं से भी नहीं निकालना। इंसिडेंट रे इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड यू हैव टू फाइंड द इमर्जेंट रे। हम दिखाने वाले थे एक्चुअली, वो नहीं दिखाना, जेस्चर से पता चल जाएगा। तो रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे किधर किधर से निकलेगा वो बताना है। दृष्टि, तुम सदमे में क्यों चले जा रहे हो बार बार। सबका गलत है। किस पे गलत है पता है, क्या क्या चीज़ पे गलत है, जो अभी तक चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, सरफेस। लाइन का, ये लाइन का, या फिर ये लाइन का, इस लाइन का परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा होगा। अब तुमको ऐसा लाइन दे दिया हम, इसका परपेंडिकुलर भी ऐसे ही होगा, कैसा होगा। सब अलग अलग दिखा रहे हो, वो तो ऐसा ऐसा कर रही है, नहीं। अच्छा, तुम कैसे दिखा रहे हो, यहाँ पे टकराया ना, टकराया ना। तुम लोग इसका नॉर्मल ऐसा ड्रॉ कियो, देखो तो, ऐसा ड्रॉ कियो, तो इसका तब ना ड्रॉ करते, तब जब लाइन ऐसा होता तब ना ऐसा ड्रॉ करते।
अभी ऐसा जब है, तुम ही लोग ना चिल्ला चिल्ला के ऐसे ऐसे बोल रहे हो, तो ऐसा ना करना होगा, तो ऐसा ना करना होगा, ये नहीं होगा, कैसा होगा, ऐसा। ये बात समझ में आया? ठीक है, क्योंकि सरफेस तो ये है ना, सरफेस तो ये है ना, सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब इसका ऐसा, ठीक है, बात समझ। 90 डिग्री, या 90 डिग्री देखो बन रहा है। अब इसको जाना था किधर, इधर, अब जाएगा नहीं उधर, ये रेयरर है, वो डेंसर है, रेयरर से डेंसर जाता है, रेयरर से डेंसर जाता है टुवर्ड्स, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल किधर है, देखो ऊपर है कि नीचे, ऊपर है कि नीचे, नीचे, मतलब इधर से निकल जाएगा, ये समझ में आया क्या? नॉर्मल को पार्क नहीं कर जाएगा, नॉर्मल से भी नहीं जाएगा, कि जिधर जाना चाहिए था और जिधर नॉर्मल है उसके बीच से कहीं जाएगा, तब ना टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसा होता, जिधर जाना चाहिए था उससे नॉर्मल से दूर है, ऐसे चल जाता है, तुम लोग ऐसे भगा दिए हो। बात समझ में आया क्या? ओके, अब यहाँ टकराया, अब यहाँ टकराया, यहाँ पे भी तुम लोग मस्त बनाए हो, कैसा, ऐसा, मैक्सिमम लोग ऐसे ही बनाए हो सीधा, क्योंकि तुम लोग को परपेंडिकुलर बनाना था। हम बार बार बोले थे कि परपेंडिकुलर किसका बनाना है, सरफेस का परपेंडिकुलर। तुम लोग अपना परपेंडिकुलर बनाओ, अपना पर्सनल परपेंडिकुलर, अपना पर्सनल परपेंडिकुलर नहीं बनाना है। सरफेस ये है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ऐसे, समझ में आ रहा है कैसे, और पॉइंट से निकालना है, मतलब ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे, ये बात समझ में आया? देखो 90 हो रहा है कि नहीं, इस सरफेस से ये वाला 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। अब इसको जाना किधर है, इसको जाना है ऐसे, इसको जाना किधर है, जाना है ऐसे, इधर जाना है। अब जाएगा किधर, 1 2 3, ये है डेंसर, हम आम जिंदगी बोलने वाले थे, ये है डेंसर, ये है रेयरर, डेंसर से रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गया, ये हो गया इसका ओरिजिनल पाथ, इससे अवे भागेगा, मतलब ये है नॉर्मल, देखना ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इधर जाएगा 2 की तरफ जाएगा तो नॉर्मल की तरफ चलाना गया, अरे ये जाना था, देखो ऐसे जाना था, इसको ऐसे जाना था, ये जा रहा जा रहा जा रहा, यहाँ पे टकराया, इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा है, ये वाला है, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल ये रेड वाला लाइन है, तुम लोग अवे ऐसे कर रहे हो, ये अवे हो गया, ये अवे होता है क्या, अवे तो ऐसे होगा ना, इधर होगा ना, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर अवे, तुम अवे भी बोले थे, वो ठीक है, अवे ठीक है, बट तुम अवे में ऐसे अवे दिखा रहे हो, मतलब हमको तुमसे दूर जाना होगा तो हम क्या ऐसे करके उधर चल जाएंगे, हम इधर जाएंगे ना, कैसे, जब किसी से मान लो दृष्टि से दूर जाना है तो उससे टकरा के उसको मार उड़ के उधर चले जाओगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, उससे दूर मतलब दूर, उस तरफ जिधर वो है उधर नहीं जाना है, तो तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो? 2 नहीं होगा, समझ में आया 2 क्यों नहीं होगा, 2 नहीं होगा, समझ में आया, 1 होगा क्या, 1 क्यों नहीं होगा, वो भी टुवर्ड्स है, वो तो 2 वाला तो क्राइम था, वो टुवर्ड्स को पार करते हुए था, टुवर्ड्स अवे था, तो 1 भी नहीं होगा, कौन सा होगा फिर, 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाइन। इस रे का नाम इंसिडेंट रे था, इस रे का नाम क्या होगा, राफ्राक्टर रा ये बताओ, ये एमर्जेंट रे, ठीक है। चलो नॉर्मल नॉर्मल सब ड्रॉ हो गया, ठीक है। अभी हमको बताना कि ये है इंसिडेंट रे, ये है भुला दिया हमको, ये क्या था इसका नाम, रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी एंगल ऑफ डेविएशन इतना दूर में कितना हुआ, उसको छोड़ दो, बाहर निकलना छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल है, चलो बताते हैं हम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सोच लो। तो देखो ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और हम पूछ रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और तुम लोग कंफर्म भी कर लिए हैं कि तुम लोग दिमाग में वही चल रहा है, तुम लोग मस्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता रहे हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल, तो ये एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 3 क्या हो जाएगा, अरे नॉर्मल, ये नॉर्मल लग रहा है क्या तुम लोगों को भी, अभी नहीं लग रहा है, मतलब ये वाला नॉर्मल है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल, नॉर्मल लाइन यही वाला है ना, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, दोनों के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं,
बोलते क्या है? नहीं रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब ये जो 3 है ये आर है। 3 क्या है? एंगल आर है। ये समझ में आया? अभी फिर से पूछ रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा? 3 है ही नहीं, गायब हो गया ये। डेविएशन का मतलब क्या होता है? अपने रास्ते से कितना भटका है वो। इसका रास्ता क्या है? रास्ता ये था, इंसिडेंट रे जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, बट यहाँ से भटक गया। कितना भटका? एंगल 2 भटका। तो एंगल 2 ना होगा जहाँ जा रहा होता है। बहुत बढ़िया। इमरजेंट रे वो नहीं, हम खाली बोले कि पहला डेविएशन कहाँ हो रहा है। सुनो मेरा बात सुनना। वो पूछ रहा है कि इमरजेंट रे तो इधर जा रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन तो ये नहीं हो सकता। वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, बट हम क्या बोले अभी बाहर वाला नहीं देखना है, पहला डेविएशन देखना, फर्स्ट डेविएशन। डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? हम ये क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं हम खुद। ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन है। डेविएशन को कैसे डिनोट करते हैं? एस लिख के हटा देते हैं, ठीक है। ये पहला डेविएशन है इसलिए डेल्टा 1 लिखते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या बोलेंगे? अच्छा, इसमें भी बताओ हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? 1 रुक जाओ, वो का ना हो ताकि, इसीलिए हम नंबरिंग करते हैं। पता ना 1 2 3 2 सबको समझ में आया? 2 क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, दोनों के बीच का एंगल 2 है। मतलब ये वाला हो जाएगा एंगल आई। ये सबको मिटाओ। 3 एंगल पता चला, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और डेविएशन 1, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट। अभी हमको बताना फिर से दूसरा डेविएशन। इधर मत देखो, इधर मत देखो, ठीक है। ये जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इमर्जेंट रे, ठीक। यहाँ पे भी एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हाँ रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 रुक जो, सुनो मेरा बात सुनो। ये क्या है? ये एक्वागार्ड है। रुक जाओ, बता रहे हैं ना हम यहाँ पे 7 को एंगल दिख रहा है। ये 7 एंगल में से हमको खाली इतना पोर्शन देखना है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये लाइन जा रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। इधर नहीं देखना है, ठीक है। अब इतना में बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? 5 + 6। एक आंसर है 5 + 6 4 4। थ्री होगा ना? हाँ दृष्टि, हाँ, 3 मोनोक्रोमैटिक दृष्टि बताओ, 3 ये क्या है? 4 अच्छा 3 + 4 4, सिर्फ 3 + 4 सिर्फ 4। सिर्फ 4 कैसे हो सकता है? अरे यार मतलब मुझे 3 + 4 कैसे हो सकता है? देखो एक बात बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? क्योंकि इसको देखने नहीं बोल रहे हैं। इसको अगर देखने नहीं बोल रहे हैं तो यही होगा इंसिडेंट रे, और ये वाला हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा देर के लिए। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये है, नॉर्मल कौन है? ये है। तो एंगल कौन सा हो जाएगा? 3 + 4। तुम लोग इसको नॉर्मल ले रहे हो क्या? नॉर्मल सरफेस का परपेंडिकुलर नहीं, वही समझना तो वही नहीं है ना। सरफेस का परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है वो देखना है। बात समझ में आया? तो इस 3 + 4 को हटाते हैं यहाँ पे पूरा, और यहाँ लिख देते हैं R2। बाहर छोड़ दो, अंदर बताओ अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक और है, होगा, दिख रहा होगा तो बताओ। एंगल ऑफ डेविएशन बोल दो, चलो सेकंड एंगल ऑफ डेविएशन, इतना में, इतना में, इतना में। बाहर में हाँ मतलब ये RR और ER के बीच में जो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ है, एंगल ऑफ वो वाला, ये 5 फिर से कर देगा यहाँ पे, 5 के ऊपर वाला बोलो 4। यस योर, नहीं सही तो है। नहीं सिर्फ इतना पार्ट का बता रहे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, इतना एंगल, मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2, ठीक है। इतना इतना ठीक है। अब हमको ओवरऑल बताना, ओवरऑल बताना। चलो इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे शुरुआत से, बट निकला कैसे? ऐसे, ठीक है। ऐसे निकला, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, थोड़ा सा पीछे भेजते हैं इसको।
भेज दिए। अभी बताओ कौन सा होगा टोटल डेविएशन? क्या सर ये क्या है? कौन सा? 1 2 1। समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं। ये इंसिडेंट रहा ना, ये ऐसे निकल रहा था ना, ऐसे निकल जाता, बट निकला कैसे? ऐसे। तो टोटल कितना डेविएट किया ये जो लाइन है वो, ये इंसिडेंट रे कितना डेविएट किया? हाँ, टू के बगल में 1। और किसी को कुछ बोलना है? तुम्हारा 1 आंसर है। सब गलत होगा, सब गलत होगा। देखिए तुक्का मार रहा है। नहीं चलो ठीक है, देखो यहाँ देखो, ये दिख रहा है लाइन, ये जाना था ऐसे ना, इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, मुड़ कितना गया? इतना मुड़ गया, ऐसे निकल गया। कितना से मुड़ा? कितना से मुड़ा? हम नहीं बता रहे, तुम लोग बताओ कितना से। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अच्छा हाथ सौ ऊपर ये बोल रही है कि 2, फिर बोलती है 1। समझ आया? ये था इंसिडेंट रे और ये इतना से मुड़ गया, तो ये जो एंगल है ये एंगल, मतलब ये वाला दिख रहा है? ये वाला है टोटल डेल्टा टी। समझ आया क्या? डेल्टा टोटल डेविएशन, डेल्टा टी इज व्हाट? टोटल डेविएशन। बोलो समझ में आ गया? बनाओ अभी, सब हो गया, ऑल डन। डेल्टा 1 डन, डेल्टा 2 डन, आई डन, आर डन। और एक रिफ्रैक्टेड रे ये भी आ रहा था ना, ये रिफ्रैक्टेड रे एक डन, ये R1 ये R2। भूल गया क्या? ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, और इसके हिसाब से ये वो बताया था उस हिसाब से। इमरजेंट एंगल ना, एंगल ऑफ इमरजेंस पूरा के हिसाब से। फिर से वंस मोर, अगर इतना पार्ट को नहीं देखते तो ये इंसिडेंट रे होता, ये रिफ्रैक्टेड रे होता, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, और ये था नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट अगर फुल सिनेरियो देखो, जूम आउट, तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है? इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? इसलिए ये पूरा एंगल को क्या बोलेंगे? ई। समझ आ गया पूरा? फिर से, ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल पूरा क्या कितना है? एंगल ऑफ इमरजेंस। इतना है डेविएशन 2, इतना है डेविएशन 1, और इतना है पूरा टोटल डेविएशन। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, ABC लिख देना ऐसे, ABC, और एंगल ए को लिख देना प्रिज्म एंगल। एंगल ए लिखना, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल।